साइड ऑफ नेक जो कि चैप्टर नंबर 3 है, चैप्टर नंबर 3 का नेक्स्ट हाफ। ठीक है, अभी तक हमने डीप सर्वाइकल फेशिया देख लिए हैं, इसके अलावा फ्रिंजियल स्पेसेस देख लिए हैं, और अब ये हमारे पास टॉपिक है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड और पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक रह गया है इस चैप्टर में से। इसके अलावा मैं बाकी वीडियोस भी काफ़ी अपलोड कर चुकी हूँ जो कि हेड एंड नेक वाली प्लेलिस्ट में पड़े होंगी, तो बीडी से ऑलमोस्ट सारे चैप्टर्स की, तो वो ज़रूर देखिएगा। चलें अब कवर करते हैं हमारे पास स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। सबसे पहले इसको देख लें एक बार, ये किस तरह का मसल होता है। ये आपको मेरे ख्याल में काफ़ी बार दिखा चुकी हूँ। ये है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड। ठीक है, तो ये ऊपर मेस्टोइड से अटैच होता है, नीचे इसके दो हेड होते हैं, एक एक्सटर्नल हेड होता है, एक क्लैविकुलर हेड होता है। ठीक है, और ये ऊपर जाके मेस्टोइड से अटैच होता है। ये डिवाइड करता है नेक को एंटीरियर ट्राइंगल में और पोस्टीरियर ट्राइंगल में। इसकी नर्व सप्लाई होती है स्पाइनल एसेसरी नर्व। ठीक है, ये रीजन हो गया इन, और इसका इंसर्शन मेस्टोइड प्रोसेस पे होता है। ओरिजिन कहाँ से होता है? एक्सटर्नल हेड, क्लैविकुलर हेड। इंसर्शन होता है मेस्टोइड प्रोसेस पे और सुपीरियर नकल लाइन पे। ठीक है, इंसर्शन कहाँ पे होता है? मेस्टोइड प्रोसेस पे, और ये सुपीरियर नकल लाइन है। ठीक है, ये एक्सटर्नल ऑसिपिटल प्रोट्यूबेंस, इसके साथ सुपीरियर नकल लाइन है, तो सुपीरियर नकल लाइन पे और मेस्टोइड प्रोसेस पे। इसकी ब्लड सप्लाई कौन है करता है? सुपीरियर थायराइड आर्टरी, सुप्रास्कैपुलर आर्टरी और ऑसिपिटल आर्टरी। ठीक है, तो सुपीरियर थायराइड आर्टरी भी बेसिकली एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की है। एक्शन इसका क्या होता है? जब ये मसल कंट्रैक्ट करता है तो ये चिन को अपोजिट साइड पे मूव करता है। इसके अलावा जो है ये हेड को टिल्ट करता है टुवर्ड दी शोल्डर। ठीक है, इसके अलावा जब आप पिल्लो से सर उठाते हैं, यानी कि ये आप लेटे हुए हैं, ये आपका सर है जो आपने पिल्लो के ऊपर रखा हुआ है, तो उठाते हैं ना जो सर। ठीक है, इस लिफ्ट करने में स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड हेल्प करता है। ठीक है, फिर इसके अलावा ये फ्लेक्स करने में हेल्प करता है, अगेंस्ट रेजिस्टेंस इंस्पिरेशन में हेल्प करता है, फोर्स्ड इंस्पिरेशन में। इसके अलावा इसका जो रिलेशंस हैं ये एज सच प्रॉफ में नहीं पूछे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाए पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक पे। पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक में से डायसेक्शन वाला बॉक्स आपको पेपर में करने की ज़रूरत नहीं है। आ जाए यहाँ पे इसकी बाउंड्रीज पे। तो पोस्टीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि किस तरह का होता है, सो मैं अगेन बता देती हूँ। ठीक है, ये क्वाड्रिलेटरल में लास्ट वीडियो में बताया था कि नेक जो है वो आपकी क्वाड्रिलेटरल शेप है। ऊपर बेस ऑफ मैंडिबल है, नीचे क्लैविकल है। ठीक है, यहाँ पे मैंडिबल है, इधर क्लैविकल है। ये मिड लाइन है आपकी, इमेजिनरी मिड लाइन है, आपने खुद लगाई है। ठीक है, आप ऊपर जो है वो इससे लेके आ रहे हो मिड, मैंडिबल का मिड से खुद नेक को डिवाइड कर रहे हो दो हाफ में। ये पूरी नेक है। ठीक है, ऊपर मैंडिबल है, नीचे ये दूसरी साइड की क्लैविकल है, इधर इमेजिनरी मिड लाइन है, और पीछे ट्रापीजियस होता है। दरमियान में होता है स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, इसे डिवाइड करता है एंटीरियर और पोस्टीरियर ट्राइंगल में। तो पोस्टीरियर ट्राइंगल जो है वो ये वाला है। ये क्या है? पोस्टीरियर ट्राइंगल। हम इसकी बाउंड्री कर रहे हैं। इसकी एपेक्स कब बनती है? जब स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड, ठीक है, स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड मिलता है इस ट्रापीजियस मसल से। ठीक है, ट्रेपीजियस मसल। ठीक है, तो ये बना रहा है, और नीचे क्या है? क्लैविकल। तो इसकी ये हो गई हमारे पास पोस्टीरियर ट्रायंगल। पोस्टीरियर ट्रायंगल में होती है इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। आपने देखा था इंटीरियर ट्रायंगल में थी सुपीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड, इसके अलावा डाइगैस्ट्रिक की ये थी। ठीक है, डाइगैस्ट्रिक मसल था, तो डाइगैस्ट्रिक ट्रायंगल था उसमें, और यहाँ पे हायोइड बोन थी। तो उसमें हमारे पास सबमेंटल ट्रायंगल था, और यहाँ पे इंफीरियर बेली थी, एक कैरोटिड ट्रायंगल था, और ये हमारे पास मस्कुलर ट्रायंगल था। ठीक है, अब यहाँ पर जो है वो हमारे पास पोस्टीरियर ट्रायंगल में दो ट्रायंगल बन गए हैं। सुपीरियर बेली थी इसकी एंटीरियर ट्रायंगल में, इंफीरियर बेली आ गई पोस्टीरियर ट्रायंगल में। ठीक है, तो हमारे पास ये वाला जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं, ये जो ऊपर वाला पार्ट है इसे हम बोलते हैं सुप्रा क्लैविकुलर ट्रायंगल। ठीक है, सुप्रा, ये वाला तो मैं जस्ट रिपीट कर रही हूँ, इसके लिए अलग वीडियो बनाई हुई है मैंने इंटीरियर ट्रायंगल ऑफ नेक के नेम से, वो आप देख सकते हैं। तो सुप्रा क्लैविकुलर ट्रायंगल। ठीक है, और जो ऊपर वाला है इसका नाम क्या है? इसका नाम है ऑसिपिटल ट्रायंगल। ठीक है, तो पोस्टीरियर ट्रायंगल की दो जो हैं वो क्या हो गई? डिवीजन्स होंगी, सुप्रा क्लैविकुलर और ऑसिपिटल ट्रायंगल। कौन करता है डिवाइड? कौन करता है इसको? इंफीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड। ठीक है, की बाउंड्रीज देख लें। इसके एंटीरियर जो है वो हम देखें यहाँ पे इस वीडियो के अकॉर्डिंग, एंटीरियर स्टर्नोक्लीडोमेस्टोइड होगा, पोस्टीरियर जो है वो ट्रेपीजियस होगा। ठीक है, और इसकी जो इंफीरियर है वो क्लैविकल होगा। अब इसके बाद इसकी डिवीजन बताएंगे।
एपेक्स स्टर्नल क्लिटोमेस्टोइड ट्रापीजियस बना रहे होंगे। रूफ जो है वो इसके ऊपर इन्वेस्टिंग लेयर ऑफ डीप सर्वाइकल फेशिया है। फिर अब हमें पता है कि स्किन का मसल जो है वो सुपरफिशियल मसल होता है प्लाटिज्मा, वो आ जाता है। एक्सटर्नल जगलर पोस्टीरियर एक्सटर्नल जगलर वेन आ जाती है। सुप्रा क्लैविकुलर और कुछ नर्व्स हैं, इनके नाम लिम्फ वेसल एक्सटर्नल जगलर वेन आ जाती है। एक्सटर्नल जगलर वेन आपको याद होगा चैप्टर नंबर 2 में मैंने आपको एक्सटर्नल जगलर वेन बताई थी, जब मैंने आपको बताया था कि पोस्टीरियर ऑरिकुलर और पोस्टीरियर डिवीजन ऑफ रेट्रोमैंडिबुलर वेन मिलकर बनाती है। मैं आपको दोबारा रिपीट करवा देती हूँ। ये वाला चार्ट था चैप्टर नंबर 2 की वीडियो में, मैंने आपको बताया था कि अभी मैं बस फोकस कर रही हूँ। रेट्रोमैंडिबुलर वेन की दो ब्रांचेज होती हैं, एंटीरियर पोस्टीरियर। जिसकी पोस्टीरियर ब्रांच होती है वो पोस्टीरियर ऑरिकुलर के साथ मिलकर एक्सटर्नल जगलर वेन बनाती है। ठीक है, आई होप आपको याद आया होगा। ये जो पोस्टीरियर और डिवीजन है रेट्रोमैंडिबुलर वेन की, ये पोस्टीरियर ऑरिकुलर के साथ मिलके एक्सटर्नल जगलर वेन बनाती है। और ये जो है वो बनती है पेरोटिड ग्लैंड के लोअर पार्ट पे। उसके बाद स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड को ऑब्लिकली ये फेस करती है, ट्रैवल करती है, क्रॉस करती है। ठीक है, उसके बाद इसकी ब्रांचेस, उसके में फिर आगे आएँ तो हमारे पास जो है ना ये वाला जो पार्ट है, ठीक है, ये करने की ज़रूरत नहीं है। मैं आपको इसको ट्राइंगल्स जो ऊपर टेबल है वहाँ से बताती हूँ। ठीक है, हमारे पास जो इसका फ्लोर है उसमें सुप्लिनस कैपिटस, लिवेटर स्कैपुली, एंटीरियर मिडल स्कैलीन होते हैं। ठीक है, डिवीजन जो है वो ओमोहायोइड करता है ओसिपिटल और सुप्राक्लेविकुलर ट्राइंगल में। ठीक है, आपने बेसिकली ये वाला टेबल करना है। अब ये जो मसल है ना हमारे पास, अच्छा ये जो सबक्लेवियन ट्राइंगल है, ये मैंने आपको बताया कौन सा है, ये सुप्राक्लेविकुलर ट्राइंगल का दूसरा नाम है सबक्लेवियन ट्राइंगल। ठीक है, ये सुपीरियर वैल्यू ऑफ ओमोहायोइड। ठीक है, अब ये वाला ट्राइंगल है, यहाँ से ये क्लेविकल के ऊपर है। यहाँ से आपको याद है कौन सी चीज़ें गुजरती थी, यहाँ से वो चीज़ें गुजरती थी जिसका नाम है ब्रेकियल प्लेक्सस होता था यहाँ पे। ठीक है, नर्व टू सीरेटस एंटीरियर गुजरती थी यहाँ से। ब्रेकियल प्लेक्सस की सारी नर्व्स आप एक बार बोल लें। ठीक है, सब क्लेवियस फिर सुप्राक्लेविकुलर सुप्रास्कैपुलर नर्व। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे थर्ड पार्ट ऑफ सबक्लेवियन आर्टरी, आर्टरी की बात करें तो सबक्लेवियन आर्टरी थी। वेन की बात करें सुप्रास्कैपुलर वेन, ये वो चीज़ें जो अपर लिम में आपने पढ़ी थी कि जो एंटर हो रही है अपर लिम में, तो ये इस स्पेस से जो एंटर होती थी वो सबक्लेवियन ट्राइंगल था। ठीक है, फिर लोअर पार्ट ऑफ एक्सटर्नल जगुलर वेन, फ्यू मेंबर्स ऑफ सुप्राक्लेविकुलर वेन चेन। ठीक है, ये चीज़ें जो है वो सबक्लेवियन ट्राइंगल में है। इसके अलावा ऑसिपिटल ट्राइंगल पे आए। ऑसिपिटल ट्राइंगल ये वाला है जिसके आगे स्टर्नोक्लिडोमेस्टोइड, पीछे ट्रेपीजियस और नीचे जो है वो स्पीरियर बेली ऑफ ओमोहायोइड है। यहाँ पे जो है हमारे पास सर्वाइकल प्लेक्सस की सारी ब्रांचेज आ जाएंगी। ठीक है, सर्वाइकल प्लेक्सस नेक्स्ट चैप्टर में है तो मैं आपको वहाँ पे बता दूंगी ये सारी सर्वाइकल प्लेक्सस वाली वीडियो में इसकी ये ब्रांचेस जो हैं। तो अभी बस आप ये देख लें कि आपने ये नर्व्स के नाम नहीं लिखने, आप सिंपली अगर आपके याद ना रहे आपने कह देना सर्वाइकल प्लेक्सस की क्यूटेनियस ब्रांचेज और मस्कुलर ब्रांचेस। ठीक है, उसके बाद जो है स्पाइनल एक्सेसरी नर्व होती है, यहाँ पे ट्रांसवर्स सर्वाइकल आर्टरी होती है। ठीक है, और ऑसिपिटल आर्टरी होती है, ऑसिपिटल आर्टरी एक्सटर्नल कैरोटिड आर्टरी की ब्रांच है। उसके बाद लिम्फ नोड्स होते हैं यहाँ पे सुप्रा क्लेविकुलर और ऑसिपिटल लिम्फ नोड्स। ठीक है, तो ये बस इतना काफ़ी है। बाकी ये जो इसमें रूफ जो है वो इसका कौन बनाता है, सब क्लेवियन आर्टरी में आपने कह देना है। ये चार मसल बनाए पड़े थे जो फ्लोर बनाते हैं किसका, पोस्टीरियर ट्राइंगल का। इसमें से स्कैलिनस मीडियस और इंटीरियर ये सुप्राक्लेविकुलर का बनाते हैं। बाकी जो तीनों हैं ये हमारे पास ऑसिपिटल ट्राइंगल का फ्लोर बना रहे होते हैं। और जो ये सारी चीज़ें हैं मैंने आपको एक्सप्लेन कर दी हैं, ये सारी लंबी चौड़ी जो भी लिखी हैं ये वही थी जो टेबल में लिखी हुई हैं, आप इसे रीड कर लीजिएगा। तो उसके बाद आगे आए तो ये जो है वो हमारे पास ब्रेकियल प्लेक्सस ड्रॉ किया है। ब्रेकियल प्लेक्सस आपसे सेकंड ईयर में तो कोई नहीं पूछेगा, तो ये इसलिए ड्रॉ किया है क्योंकि ये हमारे पास सुप्रा क्लेविकुलर ट्राइंगल में पड़ा होता है। तो उसकी एक एक नर्व के का यहाँ पे जिक्र किया हुआ है, तो आप देख लीजिएगा इसको। ये अगेन वही रिपीट हो गया सेकेंड ईयर की एनेटमी में। उसके बाद यहाँ से ये वाला क्लिनिकल देख लें कि अगर हमारे पास जो है सबक्लेवियन आर्टरी, ठीक है, उसके वो डायलेट करती है, उसकी कंप्रेशन होता है और एसोफेगस जो है वो कंप्रेस कर जाता है, तो आप स्वेलो नहीं कर पाते, जिस वजह से आप इसे बोलते हैं डिस्फेगिया। ठीक है, आप ईटिंग में प्रॉब्लम आएगी, इस वाले डिसऑर्डर को बोलते हैं डिस्फेगिया लिजोरिया। ठीक है, इसके अलावा मैं बाकी आपको एक बता चुकी थी एयर एम्बोलिज्म के बारे में, वेन के बारे में। ठीक है, और सो यहाँ पे हमारा ये वीडियो कंप्लीट होती है, चैप्टर भी कंप्लीट होता है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह हाफिज़।